नमस्कार दोस्तों, बर्डिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपने टाइटल देखा होगा तो मोटिवेशन बिल्कुल नहीं वीडियो में है। अभी आप स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपका 10 मिनट बर्बाद हो जाएगा। बट अगर आप रुक गए हैं तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत मैं करूँगा। अगर आपने शेक्सपियर का हैमलेट का नाम सुना होगा, उसमें एक लाइन है, एक नाटक है, आप देखना, गूगल करना हैमलेट। उसमें एक लाइन है, वो लाइन मैंने लिख के लाया और वो लाइन क्यों मैं बता रहा हूँ। काफ़ी खूबसूरत लाइन है और काफ़ी ज़्यादा फेमस लाइन भी है। टू बी और नॉट टू बी, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। क्या सही है, क्या गलत है, यही सवाल है। इस दुनिया में अगर कोई भी ये कह रहा है कि जो मैं बता रहा हूँ वो सही है और वो बता रहा है वो गलत है, तो इसका मतलब वो जो बता रहा है वो गलत बता रहा है। क्यों गलत बता रहा है? क्योंकि देयर इज़ नो राइट एंड रॉन्ग। सेम लाइक अगर आपने 9th में पढ़ा होगा कि रेस्ट किसको कहते हैं या मोशन किसको कहते हैं। मैं अभी रेस्ट में हूँ, ये आप कैसे डिसाइड करोगे? मैं अभी बैठा हुआ हूँ, माई बॉडी इज एट रेस्ट, आप कैसे डिसाइड कर सकते हो? आप इसलिए डिसाइड कर रहे हो क्योंकि मुझे रिलेटिविटी जो है वो अर्थ का ले रहे हो। अगर मैं रिलेटिविटी किसी और प्लैनेट का लूंगा तो मैं रेस्ट में नहीं हूं। ओके, तो रेस्ट एंड मोशन भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। सिमिलरली क्या सही है क्या गलत है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। बट एक सवाल जो है वो आपको पूछना है। जब बहुत लोग कहते हैं कि आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम कह रहा हूँ तो वो टेक्निकल गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं है। टेक्निकल गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आपका स्किल नहीं भी डेवलप हो रहा है ना, तो जो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े ना, थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हैं, उस कॉन्सेप्ट्स को अगर आपने 1 साल लगा दिया तो आपका स्किल डेवलप हो जाएगा। ओके, एंट्री लेवल आपको स्किल मिल जाएगा। तो इंजीनियरिंग जॉब, गवर्नमेंट जॉब की बात मैं इसमें नहीं कर रहा हूँ। ओके, मैं बात कर रहा हूं जो नॉन टेक गवर्नमेंट जॉब है उसकी बात कर रहा हूं। तो चूंकि वो कोचिंग इंडस्ट्री का बिजनेस है, तो कोचिंग इंडस्ट्री एक बात बहुत खूबसूरत कहती है एंड आई अप्रिशिएट, और मैं एक सवाल उसमें बस ऐड करना चाहता हूं। जब वो ये कहते हैं कि 3-4 साल तैयारी करो, कुछ नहीं होगा तो तुम्हें बहुत सारा ज्ञान मिल जाएगा। मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि अगर मैं आरआरबी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं या फिर रेलवे की तैयारी कर रहा हूं या एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा हूं, सर आप मुझे ये बताओ कि मुझे उस प्रिपरेशन के दौरान जो वो मैथ, रीजनिंग, जीके मैंने पढ़ा, उसकी मदद से मैं क्या कर सकता हूं? पर अगर वहीं पे कोई बच्चा कहे कि भैया मैं पीएसयू की तैयारी कर रहा हूँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पीएसयू की तैयारी कर रहा हूँ, मैं टीडी पढ़ा हूँ, मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा हूँ, ये सब्जेक्ट पढ़ा हूँ, इसका मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ? इसका आप इतना कुछ यूज़ कर सकते हो कि आप सोच भी नहीं सकते हो। बहुत कुछ यूज़ कर सकते हो इसका। अगर कोई बच्चा बोलेगा कि कंप्यूटर साइंस से भैया गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी किया है लेकिन मैं एग्जाम नहीं निकल पा रहा है, अब बताओ इस पढ़े हुए का मैं क्या यूज़ करूँ? तो मैं उसको बता सकता हूँ कि अगर आपने सिर्फ कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा है ना, तो कंप्यूटर नेटवर्क से आप नेटवर्क इंजीनियर बन सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शन। कैरियर स्टार्ट आपका बहुत स्लो हो सकता है कैरियर आपका 5,000 से स्टार्ट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस पे मैं बाद में आऊंगा। बट मैं पूछना चाहता हूं कि अगर कोई बच्चा या फिर अगर कोई तैयारी किए हो तो मुझे बता दो उसका आप क्या करोगे। अगर मैंने ये तैयारी में मैंने ये बहुत अच्छा समझ में, दिमाग तेज होगा ये मैं समझ गया भाई, ये मैं बहुत अच्छे से समझ गया कि दिमाग तेज हो जाएगा तैयारी करने से। बट उस दिमाग तेज, वो तो दिमाग किसी का भी तेज हो सकता है, वो तैयारी नहीं भी करेंगे तो भी दिमाग तेज हो सकता है। मेरी मां जितना क्विकली चीजें सोच पाती है उतना मैं नहीं सोच पाता हूं। प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो बहुत ही फास्ट सोच लेती है। उन्होंने तो कोई तैयारी नहीं की ना, आपके पेरेंट्स भी सोच लेते होंगे बट उन्होंने कोई तैयारी नहीं की है। तो तैयारी से आपका दिमाग खुलेगा। वो जनरल कंपटीशन जो नॉन टेक की बात कर रहे हैं, ये सरासर गलत है या सही है आपको अब सोचना है, मैं नहीं बताऊंगा। ओके, नाउ लेट्स बैक टू द पॉइंट, अनदर पॉइंट। ओके, मैं सिर्फ आपको कहूंगा जब आप फर्स्ट ईयर में हो या आप सेकेंड ईयर में हो या कोई भी ईयर में हो, 6 महीने लगाओ सोचने में, नहीं 6 महीने, 3 महीने लगाओ सोचने में। 3 महीने लगाओ सोचने में कि आपको क्या चाहिए लाइफ में। ओके,
आपको क्या, आपको कितना आपका रिस्क एपेटाइट है, इस पे भी मैं बाद में आऊंगा। उससे भी पहले एक सवाल जो आपको सोचना पड़ेगा वो ये, क्या सिर्फ मेहनत करने से नौकरी, गवर्नमेंट जॉब मिलती है? अगर आपको लगता है हां, तो आप अभी अंधेरे में हो, क्योंकि बहुत बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपने देखा नहीं है, मैंने देखा है, नज़दीक से देखा है। मैं इलाहाबाद में रहा हूं, मैं पटना में रहा हूं, तो मैं वो बहुत नज़दीक से देखा हूं। इलाहाबाद में आपने देखा नहीं है बच्चों को अभी, पटना में आपने देखा नहीं है बच्चों को अभी किस तरीके से रह रहे हैं। मतलब मुझे वो चीज़ आज भी मुझे याद आ रही है कि जो आपका गांधी मैदान से जो रास्ता एनआईटी की तरफ जाता है और एनआईटी से महेंद्रू घाट की तरफ जाता है, वो आगे जो उधर गायघाट की तरफ जाता है, उस रोड पे मैं रहा हूं, उस रोड को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। फिर आप इलाहाबाद जाओगे तो इलाहाबाद के भी बहुत सारी स्टोरी है। तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या सिर्फ मेहनत करने मात्र से नौकरी मिलती है? अगर हां, तो इतने बच्चों का क्यों नहीं हो रहा है जो इतना इतना मेहनत करता है? तो कौन सा फैक्टर है जिससे नौकरी मिलती है, ये मुझे नहीं पता है, और मुझे लगता है कि ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स जो होते हैं वो अप्लाई हो जाते हैं। जैसे कि मेरे भी फैमिली में बहुत लोग तैयारी कर चुके हैं, बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं और बहुत लोग करेंगे फ्यूचर में। बट इसका यह मतलब नहीं कि किसी का निकल रहा है तो वो बहुत मेहनती है, बहुत इंटेलिजेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, कुछ बच्चों का क्या होता है, एग्जाम में जाने के बाद जो है एमसीक्यू, जो 2-4 एमसीक्यू कंफ्यूजन वाला होता है वो गलत हो जाता है, इसकी वजह से उसका रिजल्ट नहीं आ पाता है। मैं उस बच्चे को कैसे गलत कह दूंगा? तो मेहनत भी कर रहा है, वो तो प्रॉपर मेहनत कर रहा है, लाइब्रेरी में बैठा हुआ है, मोबाइल यूज नहीं करता, छोटा सा कीपैड वाला मोबाइल यूज कर रहा है, प्रॉपर मेहनत कर रहा है। मेरे बहुत सारे जानने वाले लोग इस लेवल पे तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि सिर्फ मेहनत करने से गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, तो यह आपका बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत बड़े आप वो क्या है ना, एक डार्क इकोसिस्टम में जी रहे हो। लेकिन आपको ये नहीं बताएगा। जब आप कोई कोचिंग या किसी टीचर से पूछोगे कि सर मेरा कितना % चांस है कि मेरा हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, ये सिंपल सा सवाल है कि नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, तो वो ये कहेंगे कि कुछ भी कर लेना। तो अगर मैं कुछ भी करना है होगा तो वो तो मैं अभी भी कर सकता हूं। क्या आप मुझे प्लान बता सकते हैं कुछ भी क्या कर लेना? और इसी बात पे जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ कह दिया था तो लोगों ने इसको बहुत बड़ा वो बनाया था, मुद्दा बनाया था। तो आई विल नॉट गो इन पॉलिटिक्स राइट नाउ, विल नॉट ओपन एनी पॉलिटिकल डिबेट हेयर, जस्ट आपको एक ओपन क्वेश्चन दे रहा हूं, यू हैव टू थिंक दैट। ओके, नाउ तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, यू हैव टू डिसाइड कि आपको कौन से फैक्टर्स पे, वो फैक्टर्स आपको देखना पड़ेगा। नाउ एक बार की बात है, मैं कॉलेज से जब पास आउट हुआ था तो मैं अपने एक सर थे उनसे बात कर रहा था, एंड आई वॉज वेरी कीन इंटरेस्ट इन सोशियोलॉजी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था मेरा, एंड मैंने उसमें पढ़ाई भी किया था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अमित व्हाट इज़ योर रिस्क एपेटाइट? तो मैंने कहा कि सर ये रिस्क एपेटाइट को आप थोड़े अच्छे से समझाओ। तो रिस्क एपेटाइट का मतलब होता है कि आप कितना रिस्क पचा सकते हो, रिस्क कितना पचा सकते हो, इसको समझना। रिस्क पचाने का मतलब होता है, इसको बहुत ध्यान से रखना, रिस्क एपेटाइट आपका क्या है, यही सवाल आपको पूछना है। जो सवाल मैंने अपने आप से पूछा था, यही सवाल आपको भी पूछना है कि व्हाट इज योर रिस्क एपेटाइट। रिस्क एपेटाइट का जो और डेप्थ में मतलब होता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, और उतने रिस्क के बाद भी आप मेंटली, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेंटली, इमोशनली एंड फाइनेंशियली आपको कोई बर्डन ना आए, कितना रिस्क आप ले सकते हो। अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, वो अगर एक नॉन टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब है, तो आप क्या रिस्क एपेटाइट क्या है? मीन्स कि आप कॉलेज का तो 4 साल आपका चला जाएगा, इंजीनियरिंग सेमेस्टर इधर उधर, भाईबा इधर उधर, तो इंजीनियरिंग के 4 साल तो आपका बेस बनने में लग जाएगा, प्रिपरेशन आपका एक लेवल पे जाएगा। लेकिन आपको अगले 3 से 5 साल का और आपको ग्राफ लेके चलना पड़ेगा, एटलीस्ट 3 साल। मैंने कहा मैं तो सर 1 साल मैक्सिमम किसी तरीके से निकाल लिया, अब मेरे से नहीं हो पाएगा आगे। मतलब मैं आई डोंट हैव मच फाइनेंशियल कैपेबिलिटी कि मैं सर्वाइव कर सकूं। इट मीन्स कि मेरा रिस्क एपेटाइट नहीं था।
तो अगर आपका रिस्क एपेटाइट है, रिस्क एपेटाइट का मतलब यही हुआ कि आप कॉलेज के 3 साल बाद भी उस एग्जाम को तैयारी कर सकते हो, 90% चांस होगा कि वो एग्जाम आपका नहीं निकलेगा। दैट इज कॉल्ड रिस्क एपेटाइट। इफ यू आर रेडी टू टेक दैट रिस्क एपेटाइट, नो प्रॉब्लम, यू कैन गो। अब मैं एग्जाम्पल देता हूं, एक ए बच्चा है और एक बी बच्चा है, ए एंड बी। ए ने क्या किया, कॉलेज में जाने के साथ अपने रिस्क एपेटाइट को अंडरस्टैंड किया और उसने तैयारी स्टार्ट किया। बी ने क्या किया, अपने रिस्क एपेटाइट को अंडरस्टैंड किया, तैयारी स्टार्ट किया। ओके, नाउ ए को मैं कह रहा हूं कि ए ने क्या किया, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं और ये रियल टाइम एग्जाम्पल है। ए ने क्या किया, कोई नॉन टेक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी स्टार्ट की। ओके, बी ने क्या किया, बी ने क्या किया कि अपने इंजीनियरिंग में जिस ब्रांच में उसको स्किल चाहिए, जिस ब्रांच में उसको इंटरेस्ट था, उसने उस ब्रांच को पढ़ना स्टार्ट किया। मींस कि उसने स्किल बेस्ड लर्निंग पे फोकस किया। अगर मान लेते वो मैकेनिकल है तो वो गाड़ी सब के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, सिविल है तो वो सिविल में जो जो लेटेस्ट वो है टेक है उसको पढ़ना स्टार्ट किया, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, जो जिस ब्रांच में है उसने उस ब्रांच का जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है दुनिया में उसमें अपने आप को इनरोल करना स्टार्ट किया। दोनों ने किया। ए ने क्या किया, अपना पूरा कॉलेज में सेमेस्टर भी मैनेज किया और नॉन टेक का तैयारी किया, 3 साल 4 साल आपका चला गया। बी ने क्या किया, जो प्रॉपर स्किल था उसने डेवलप किया और उसने भी अपना कॉलेज एंड किया। ए अब चला गया फुल टाइम प्रिपरेशन करने के लिए। बी ने अपनी कैरियर की शुरुआत कर दी 5,000 से, सिर्फ 5,000 की बात कर रहा हूं। कहीं ना कहीं तो एक इंजीनियर अगर स्किल्ड इंजीनियर है, अगर मैं एक अच्छे से मुझे एक्सेल पता है, पिवोट करना और अच्छे से अगर सिर्फ और सिर्फ एक्सेल मुझे पता है, तो 5,000 का नौकरी तो मुझे मिलेगा भाई ना, या वो भी नहीं मिलेगा। अगर वो भी नहीं मिलेगा तब तो इंडिया की इकोनॉमी ही नहीं सही है, तब तो फिर बहुत बड़ा घटना है वो। अगर आपके पास इतना सारा स्किल है, इंजीनियरिंग स्किल है, और आपको 5,000 का भी नौकरी नहीं मिल रहा है, तो इट मीन्स कि इंडिया का मार्केट ही पूरा डाउन हो चुका है। ये उस पॉइंट का सिचुएशन होगा, लेकिन ऐसा अभी हुआ नहीं है और आने वाले टाइम में भी ऐसा नहीं होगा। एक अच्छे इंजीनियर को एंट्री लेवल पे इंटर्नशिप मिल जाए, ओके, हो सकता है कि 5,000 भी नहीं, मैं 3,000 कह रहा हूं, बट वो एंट्री लेवल 6 महीने के लिए उसको मिलना ही मिलना है। ओके, अब ए का 3 साल के बाद, कॉलेज के 3 साल के बाद 90% चांस है कि उसका एग्जाम, कोई भी एग्जाम नहीं निकलेगा। ओके, और वो 90% चांस है कि वो प्रिपरेशन ही करता रहेगा। 10% चांस है उस ए का कि उसको कोई नौकरी लग जाएगी, और जैसे ही नौकरी लगेगी उसका 50,000 60,000 के बीच में एक सैलरी उसका होगा। बी का जो है डेफिनेटली 3 से 4 साल वो जब रहेगा तो वो भी 50 को क्रॉस कर जाएगा, 50,000 का। लेकिन बी का 100% चांस है कि वो उसका ऐसा होगा, ए का नहीं है। नाउ यू हैव टू थिंक व्हाट इज योर रिस्क एपेटाइट। अगर आपका रिस्क एपेटाइट ए की तरह है तो आपको ए वाला रास्ता अगर आपने चुना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका रिस्क एपेटाइट बिल्कुल नहीं है और आपने इस ए वाला रास्ता को चुन लिया इंजीनियरिंग में होने के बावजूद भी, देन यू हैव टू फील दिस आफ्टर 3 and 4 ईयर। सो इस वीडियो का प्रॉपर जो गोल है वो ये बताने का है मेरा, एट द एंड तक अगर आपने रुक गए तो समझ लो, अगर आप इंजीनियरिंग में हो, आपको गवर्नमेंट जॉब पसंद है, पहले कोशिश करो कि अपने कोर गवर्नमेंट जॉब की तरफ ध्यान दो। ओके, अगर कोर गवर्नमेंट जॉब की तरफ ध्यान अगर आप नहीं देना चाहते, या आपने कंप्लीटली आपका रिस्क एपेटाइट अच्छा है और आपको लग रहा है कि नहीं सिर्फ और सिर्फ आपको नॉन टेक गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना है, तभी आप जाना। अदरवाइज अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन लेना। XYG क्या कहता है वो जरूरी नहीं है आपको लाइफ में, क्योंकि जब फ्रस्ट्रेशन के टॉप शिखर पे होगे तो सिर्फ उस कमरे में आप होगे, आपके अलावा कोई नहीं होगा। कोई आपको ये बताने वाला नहीं होगा कि कोई दिक्कत नहीं है, हमें भेजता हूं पैसा ना, ये सिर्फ आपके पेरेंट्स कर सकते हैं, उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता है। तो अपने पेरेंट्स के साथ बैठना, अपने रिस्क एपेटाइट की समझ जानना कि तुम्हारा रिस्क एपेटाइट क्या है। जब कहा जाता है, जब बच्चे बिहार खास करके हिंदी पट्टी के बच्चे कहते हैं करेंगे तो करेंगे नौकरी सरकारी, नहीं तो बेचेंगे रोड पे तरकारी, तो तुम तरकारी भी नहीं बेच पाओगे, ये लिख के रख लो। क्योंकि जो बच्चा 30 साल तक सरकारी नौकरी की तैयारी कर लेगा वो तरकारी नहीं बेच सकता है। तरकारी बेचने का मतलब सब्जी। तो यू हैव टू थिंक प्रॉपरली। लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है और इस लाइफ को ना
फ्रस्ट्रेशन की मशीन नहीं बनाना है। मेहनत पे विश्वास करो, मेहनत पे विश्वास करो। एक बूंद, एक कविता थी बूंद, जब आसमान से बूंद गिरती है तो वो सोचती है कि मैं कहाँ गिरूंगी, क्या मैं पत्थर पे गिर जाऊंगी, कहाँ गिरूंगी, उसे बहुत डर लगता है। लेकिन वही बूंद समुद्र के सीप में जब गिरती है तो वो मोती बन जाती है। यही बस बात कह रहा हूँ। आपको अपने मेहनत पे अगर विश्वास है तो अपने अकॉर्डिंग हम वो काम करना, जिस काम में आप मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट आएगा ही आएगा। वैसा कोई काम मैं नहीं करूंगा जिसमें मैं मेहनत कर रहा हूं, रिजल्ट कोई और खा रहा है। साइनिंग ऑफ।